क्या आप बिना वजह ही थक जाते हैं? वेट या तो ज्यादा ही बढ़ रहा है या बिल्कुल घटता जा रहा है और कोई रीजन भी नहीं समझ आ रहा है। तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके हार्ट या डाइजेशन या फिर अदर हॉर्मोन्स की नहीं बल्कि आपके थायराइड ग्लैंड की वजह से हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और चलिए आज हम बात करते हैं 6 ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो आपको बता सकते हैं कि क्या आपको थायराइड डिसऑर्डर है या फिर नहीं। सिम्टम्स के बारे में समझने से पहले चलिए समझ लेते हैं पहले थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो आपके नेक के आगे इस एरिया में सिचुएटेड होता है और इसका काम काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो तरह के हार्मोन बनाती है, एक T3 ट्राइयोडोथेरोनिन और T4 थायरॉक्सिन। ये आपके मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल, वेट, हार्ट रेट, डाइजेशन, स्किन, हेयर और मूड ऑलमोस्ट सब कुछ कंट्रोल करता है। आइए अब समझते हैं कि थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस से क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, उन लक्षणों के बारे में और डिटेल में समझते हैं। इसमें जो पहला सिम्टम आपको आ सकता है वो है अनयूजुअल फटीग या थकान। अगर आप प्रॉपर स्लीप के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं या फिर किसी छोटी सी एक्टिविटी के बाद ही बहुत ज्यादा एग्जॉशन हो जाता है तो हो सकता है ये हाइपोथायरॉयडिज्म का अर्ली सिम्टम है। यहाँ पे प्रॉब्लम लेजीनेस की नहीं बल्कि स्लो मेटाबॉलिज्म। दूसरा सिम्टम है अनएक्सप्लेन्ड वेट चेंज एंड पुअर गट हेल्थ। दोस्तों याद रखिएगा, मैं जहां भी बात कर रहा हूं हाइपोथायरॉयडिज्म की तो समझिए कि थायराइड हार्मोन का कम बनना, थायराइड की कमी हो जाती है शरीर में, और हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहा है, थायराइड अधिक मात्रा में। तो जब भी आप नोटिस करेंगे कि आपका वेट गेन हो रहा है बिना किसी डाइट में चेंजेस के या कोई एक्सरसाइज किए बिना, उसमें हो सकता है आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा हो। साथ ही साथ अगर बिना मेहनत किए, बिना किसी डाइट कंट्रोल के ही वेट गिर रहा है तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में हो सकता है। साथ ही साथ ये आपके गट हेल्थ को अफेक्ट करेगा, पुअर बाउल मूवमेंट्स, डिस्टर्बेंसेस बने रहेंगे। काफी लोग वेट गेन या लॉस को कंप्लीटली कैलोरीज या विल पावर पे डाल देते हैं, लेकिन असली इशू शायद हार्मोनल भी हो सकता है। तीसरा सिम्टम जो आप नोटिस कर सकते हैं वो है अनएक्सप्लेन्ड हेयर फॉल एंड ड्राई स्किन। अगर आपकी काफी ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं बिना किसी रीजन के और आपके स्कैल्प की जो स्किन है वो ड्राई रहती है, साथ ही साथ आईब्रोज के आउटर पार्ट में हेयर थिनिंग हो रही है, थायराइड हार्मोन हेयर के लाइफ साइकिल को डायरेक्टली इफेक्ट करता है जिस वजह से हेयर फॉल या हेयर थिनिंग हो सकती है। इसके बाद जो अगला कॉमन सिम्टम है वो है मूड चेंजेस और मेंटल फॉग। हाइपोथायरॉयडिज्म में देखा गया है कि यूजुअली लोगों को डिप्रेशन, ब्रेन फॉग, लो मूड, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, और हाइपरथायरॉयडिज्म में एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, इस तरह के सिम्टम्स देखे गए हैं। अगर बिना किसी रीजन के आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, अपना थायराइड लेवल आज ही चेक कराएं। एक और जो कॉमन सिम्टम देखा गया है वो है हार्ट रेट पे इफेक्ट होना और साथ ही साथ टेम्परेचर सेंसिटिविटी भी हो जाती है। यूजुअली थायराइड का इफेक्ट हार्ट पे डायरेक्टली होता है, जिसमें देखा गया है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में हार्ट रेट स्लो हो जाती है और ठंड की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यानी आपको ज्यादा ही ठंड लगेगी। ठीक उसी प्रकार हाइपरथायरॉयडिज्म में देखा गया है कि हार्ट रेट फास्ट हो जाता है, पैल्पिटेशंस होने लगते हैं, घबराहट महसूस हो सकती है कभी कभी, और गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाती, बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है। अगर आप वेदर के हिसाब से ज्यादा ही गर्म या ठंडा महसूस कर रहे हैं, एक्सट्रीम रिएक्शंस है, तो ये एक रेड फ्लैग है, ये थायराइड होने का इंडिकेशन हो सकता है। और लास्ट में एक सिम्टम्स जो फीमेल्स में बहुत कॉमन है वो है पीरियड इरेगुलरिटी एंड फर्टिलिटी इशू। यूजुअली पाया गया है कि अगर थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस रहा तो इरेगुलर पीरियड्स, हेवी ब्लीडिंग, डिलेड साइकिल्स, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और पाया गया है कि थायराइड ओव्यूलेशन और हार्मोनल बैलेंस को भी डिस्टर्ब करता है, जिसका सीधा इफेक्ट फर्टिलिटी पे भी पड़ सकता है। एक अनयूजुअल सिम्टम जो थायराइड पेशेंट्स में पाया जाता है वो है ड्राई आईज। आंखें काफी ड्राई हो जाती है, लेकिन ये अनकॉमन सिम्टम है और आमतौर पे देखा गया है जिनको ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज होता है उन्हीं लोग में ये सिम्टम्स होता है।
तो अगर आपके फैमिली में किसी को ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज की हिस्ट्री रही है, जैसे कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस या फिर ग्रेव्स डिजीज, और आपको भी ड्राई आइज के सिम्टम्स आ रहे हैं, आंखें ड्राई रहती हैं, इरिटेशन रहता है, जलन रहता है, तो ये थायराइड की तरफ इशारा कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर सिम्टम का मतलब ही आपको थायराइड डिजीज है। अगर वेट गेन हो रहा है, सिर्फ वेट गेन हो रहा है, उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर सिर्फ हेयर फॉल हो रहा है, उसके भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, मल्टीपल रीजंस होने चाहिए, काफी टाइम से चले आ रहे हैं और उनका कोई बेस रीजन भी नहीं समझ आ रहा है, तो आप अपना थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करा सकते हैं, TSH, T3, T4। इस विषय में अपने डॉक्टर से बात कीजिए, सेल्फ डायग्नोज या सेल्फ मेडिकेशन करने की कोशिश न करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थायराइड से जुड़े कोई भी सवाल है आपके, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।